हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रॉबरी मूवी के बारे में जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। यानी कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है। इस मूवी का नाम द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी है और ये साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना कंट्री के अंदर बुएनोस एयर्स टाउन में 2006 में एक ऐसी रॉबरी हुई थी जिस पर डायरेक्टर को ये फिल्म बनानी पड़ी। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और लास्ट में एक ट्विस्ट भी है, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फर्नांडो होता है। वो पेंटर होने के साथ जूडो इंस्ट्रक्टर भी है। वो एक दिन रोड पे सिगरेट पी रहा था कि तभी एक गाड़ी उसके सामने से जाती है और उसकी वजह से फर्नांडो पे पानी उड़ता है और उसकी सिगरेट बुझ जाती है। वो सिगरेट को नीचे रोड पे फेंकता है। बारिश होने की वजह से रोड पे थोड़ा पानी भरा होता है। फर्नांडो देखता है कि उसकी सिगरेट पानी में बहती हुई बैंक ऑफ रियो के सामने जो गटर था उसके अंदर चली गई। फर्नांडो उस गटर के पानी का पीछा करते हुए एक ब्रिज तक पहुंचता है जहाँ पे नाले का सारा पानी आता है। इसके बाद वो नीचे गटर के पाइप में जाता है और उसे वहाँ एक आइडिया आता है। वो ये आइडिया बताने अपने दोस्त सेबेस्टियन के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्यों ना हम बैंक में रॉबरी करें। सेबेस्टियन उसकी बात तो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि हमें ये सब के लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स और गाड़ियों की जरूरत होगी जिसके लिए हमें पैसे चाहिए। फर्नांडो पैसे का इंतजाम करने अपने एक दोस्त डेबाउजा से मिलता है, लेकिन डेबाउजा के पास भी पैसे नहीं होते। डेबाउजा उसे एक दूसरे आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम मारियो है, जो इनकी तरह ही पहले से चोर है। अब फर्नांडो मारियो के पास जाके उसे अपना प्लान बताता है और कहता है कि अगर हम इस चोरी में कामयाब हुए तो तुम्हें वापस कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मारियो भी इनकी प्लान में शामिल हो जाता है, जिसके बाद ये लोग बैंक के सामने वाले नाले के अंदर जाते हैं और ये चेक करते हैं कि उन्हें कितनी लंबी सुरंग बनानी है। हालांकि ये पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इनके सामने और भी कई प्रॉब्लम्स है। वापस आने के बाद मारियो, फर्नांडो, डेबाउजा आगे की प्लानिंग करते हैं। इन्हें ये भी पता चल गया होता है कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर है, यानी कि अगर कोई भी इंसान बैंक के अंदर रात को मूव करेगा तो मोशन सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेगा और पास के पुलिस स्टेशन में अलार्म बज जाएगा और पुलिस वहां आ जाएगी। फर्नांडो बताता है कि सेंसर किसी भी इंसान के हीट को आइडेंटिफाई करता है, ना कि किसी हलचल को। मेरे पास एक खास सूट है जिससे वो मोशन सेंसर कभी भी हमारी बॉडी की हीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बैंक के अंदर जाने के बाद लॉकर्स को कैसे खोलेंगे। अगले दिन ये बैंक में जाते हैं। फर्नांडो जब बैंक के अंदर फोटोज खींच रहा होता है तभी वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और अपने साथ नीचे बैंक के बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ फर्नांडो देखता है कि लॉकर्स कहाँ कहाँ हैं। वो बैंक के पूरे डिजाइन को देख लेता है। अब फर्नांडो के कैमरे की चेकिंग की जाती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता। दरअसल ये फर्नांडो का प्लान था। वो जानबूझ के सिक्योरिटी के सामने फोटोज खींच रहा था ताकि वो उसे पकड़ ले। कैमरा चेकिंग के पहले उसने मेमोरी कार्ड निकाल लिया था और अब जब फर्नांडो वापस जाता है तो वो अपने साथियों को बैंक के अंदर के फोटोज दिखाता है और पूरा मैप बना के बताता है कि हमें कैसे चोरी करनी है। इन्हें अब पता है कि कहाँ से सुरंग खोदनी है और साथ ही अब इन्हें ये भी पता होता है कि बैंक में जितने भी लोगों का पैसा है उसका इंश्योरेंस होता है, यानी कि नुकसान सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को होगा। वो अपने टीम में एक और आदमी को शामिल कर लेते हैं जिसका नाम अल्बर्टो होता है, लेकिन अभी भी इनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि बैंक के अंदर जाके लॉकर कैसे खोलेंगे, क्योंकि बैंक के अंदर 400 लॉकर है जिन्हें खोलने में उन्हें 7 घंटे लग जाएंगे और इतने टाइम तक वो बैंक के अंदर नहीं रह सकते। इसलिए मारियो डिसाइड करता है कि वो उसी बैंक के दूसरे ब्रांच में अपना लॉकर खुलवाएगा। अगले दिन वो दूसरे बैंक के ब्रांच पे जाता है और वहाँ पे अपना लॉकर खुलवाता है और वो लॉकर के मैकेनिज्म को ध्यान से देखता है ताकि उससे आइडिया मिले कि उसे कैसा खोला जा सकता है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ एक वैन को भी चुराता है ताकि इसी वैन में ये चोरी का पैसा लेके भाग सके। वैन को लेके ये एल्बर्टो के घर पे जाते हैं, क्योंकि एल्बर्टो की जिम्मेदारी होती है कि वो ड्राइव करके इन्हें यहाँ से निकालेगा। पर तभी इनके पास पुलिस आती है और इनसे इंक्वायरी करने लगती है। पर इतने में एल्बर्टो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आ जाता है और पुलिस को कहता है कि ये हमारे गेस्ट है, हमसे मिलने आए हैं। तभी
इन्हें पता चलता है कि उनके सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की ने पुलिस को बुलाया था क्योंकि उसे वैन अजीब लग रही थी। अब रात को दिखाया जाता है कि जब सब नाले के अंदर ड्रिल करके सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये पिछले 2-3 दिन से सुरंग बना रहे थे और आज इनकी सुरंग बनाते बनाते ड्रिल मशीन टूट जाती है। मारियो कहते हैं कि मैं अब और पैसा नहीं लगा सकता, मैं पहले ही बहुत पैसा लगा चुका हूँ। मारियो की बात सुन के फर्नांडो परेशान हो जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। जब वो दोनों रात को लेट के आसमान में तारे देख रहे होते हैं तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि आसमान में जो हम तारे देखते हैं दरअसल वो अब तक खत्म भी हो चुके हैं क्योंकि उनकी रोशनी हम तक पहुँचने में करोड़ों साल लगाती है, मतलब वो अब आसमान में है ही नहीं। फर्नांडो को अपनी गर्लफ्रेंड की ये बात सुन के एक आइडिया आता है और वो अपने सभी साथियों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास एक नया प्लान है। हम दिन में बैंक पे रॉबरी करेंगे सबके सामने और जब हम सारा पैसा निकाल लेंगे तो पुलिस बाहर खड़ी होगी। उन्हें लगेगा कि हम सामने से बाहर आएंगे क्योंकि किसी को भी इस सुरंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम चोरी करके पीछे की सुरंग से निकल जाएंगे। सभी को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि ना तो दिन में मोशन सेंसर का खतरा होगा क्योंकि वो दिन में मोशन सेंसर को एक्टिव नहीं करते और साथ ही दिन में सिक्योरिटी भी कम होती है। अब अगले दिन ये अपने प्लान के मुताबिक अपनी उंगलियों में ग्लू लगाते हैं ताकि उनकी फिंगरप्रिंट्स कहीं पे भी ना छूट जाए और अब ये सब बैंक रॉबरी के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन सेबिस्टन नीचे सुरंग का काम पूरा करने जाता है और बाकी सभी के सब बैंक के अंदर जाकर सभी को हॉस्टेज बना लेते हैं और तभी कैमरा में एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है कि बैंक में रॉबरी हो रही है और वो पुलिस को बता देता है और जल्दी पुलिस वहाँ आ जाती है। फर्नांडो पुलिस को बोलता है कि अगर कोई भी अंदर आया तो मैं अंदर सभी को मार दूंगा। अब मारियो को पता चल जाता है कि कौन से सिक्योरिटी ने पुलिस को बुलाया है, इसलिए वो एक औरत को गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे बोलते हैं कि तुम्हें बाहर आना होगा और मारियो उसकी गन ले लेता है और उसे बाहर भेज देता है क्योंकि वो इनके लिए खतरा बन सकता था। फिर फर्नांडो अंदर एक रूम में जाता है और एक अलमीरा को हटाता है और तभी उस अलमीरा की दीवार के पीछे सेबिस्टन जिसने सुरंग पूरी कर ली होती है वो भी दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। इसके बाद ये बैंक के लॉकर्स वाले रूम में जाते हैं। यहाँ पे इनके पास एक खास मशीन होती है जो सेबिस्टन ने बनाया है क्योंकि वो एक इंजीनियर है और इस मशीन से ये लॉकर्स को 7 सेकंड में तोड़ सकते हैं। अब ये लॉकर्स को तोड़ना शुरू करते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि बैंक की छत पर पुलिस वाले पहुंच चुके हैं। वहीं बाहर जो पुलिस ऑफिसर होता है जो इस पूरी केस को हैंडल कर रहा होता है वो मारियो को कॉल करता है। दरअसल मारियो ने वो सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल पहले ही ले लिया था। अब मारियो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अगर तुमने जल्दी से बैंक के ऊपर से लोगों को नहीं हटाया तो मैं अंदर सभी फंसे हुए लोगों को मार दूंगा। पुलिस ऑफिसर उसकी बात को मान जाता है लेकिन फिर भी वो सामने वाली बिल्डिंग में अपने 2 स्नाइपर्स को तैनात कर देता है। वहाँ मारियो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ। ऑफिसर कहता है कि मुझे इसके लिए 1 घंटे का वक्त चाहिए होगा। पुलिस की जो टीम होती है वो दोनों गेट पे तैनात होती है क्योंकि बैंक में आने और जाने का सिर्फ 2 रास्ता होता है, एक पार्किंग से और एक सामने की गेट से। इन सबको लगता है कि ये एक छोटी मोटी चोरी है, इसलिए ऑफिसर एक बार फिर से मारियो को कॉल करता है और कहता है कि देखो तुमने कोई भी बड़ा नुकसान नहीं किया, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक वकील कर दूंगा, तुम्हें कोई भी बड़ी सजा नहीं होगी। मारियो कहता है कि इस बारे में मुझे अपने साथियों से बात करना पड़ेगा। दरअसल मारियो उनको अपने बातों में फंसा रहा होता है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले और वो सभी लॉकर से सारा सामान लेकर यहाँ से अपने सुरंग से भाग जाए। बैंक के अंदर एक बूढ़ी औरत भी होती है जिसका आज बर्थडे होता है और ये जब मारियो को पता चलता है तो वो उसे बर्थडे विश करता है और साथ ही वो एक हॉस्टेज से चॉकलेट लेकर उसे देता है। स्नाइपर्स जो इन पे नजर रखे होते हैं वो ये सब देख लेते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि बैंक के अंदर चल क्या रहा है। वो ये बात पुलिस ऑफिसर को भी बताते हैं और अब मारियो उस बुढ़ी औरत को छोड़ देता है। इसके बाद वो फिर से पुलिस ऑफिसर से बात करता है और उसे कहता है कि मैंने अपने जिंदगी के 15 साल जेल के अंदर बिताए हैं, इसलिए जब तक मिनिस्टर खुद मुझसे बात नहीं करते हम सरेंडर नहीं करेंगे। और अब पुलिस ऑफिसर को मारियो की बात माननी पड़ती है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर की बात मारियो से करवाता है तो मारियो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि सभी मिनिस्टर एक
एक जैसे होते हैं। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। पुलिस ऑफिसर उसके लॉयर का नंबर मांगता है। मारियो वहीं पे बंदी बनाए गए आदमी का फोन लेकर उसका नंबर पुलिस ऑफिसर को देता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर उस नंबर पे कॉल करता है। मारियो कॉल रिसीव करता है और आवाज बदलकर वकील बनकर उससे बात करता है। दरअसल वो बस टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि उसके साथियों को जो बेसमेंट में है और लॉकर से सामान चुरा रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले। और अब तक इस सारे के सारे लॉकर से बहुत ही कीमती सामानों को, पैसों को, सोने को निकाल चुके हैं और अब ये पूरे के पूरे सामान को सुरंग से नीचे शिफ्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर इनकी बोट है। वही पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिससे अब शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि मारियो ने जो नंबर उसे दिया था और कहा था कि ये मेरे लॉयर का है, मारियो ने उस नंबर को स्विच ऑफ कर दिया था। और जब ऑफिसर उस नंबर पे मारियो से उसका लॉयर समझ के बात कर रहा था तभी वो दूसरे पुलिस वाले को मारियो के नंबर पे भी कॉल करने बोलता है और पीछे से मारियो का फोन बजने का आवाज ऑफिसर को आ जाता है। ऑफिसर समझ जाता है कि इन्होंने बैंक से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है और तभी उसकी नजर वो गटर के ढक्कन पर जाती है। वो समझ जाते हैं कि वो लोग नीचे के रास्ते से निकलना चाहते हैं। वही बैंक के अंदर जितने भी हॉस्टेज होते हैं वो सबको ऊपर जाने के लिए कहते हैं और ये अपने सभी हथियारों को बैग में छोड़ के नीचे अपने बोट तक पहुंच जाते हैं। दरअसल इनके पास जितने भी गन्स थे वो एक्चुअली फेक गन्स होते हैं क्योंकि फर्नांडो कभी भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और अगर ये पकड़े भी जाते तो फेक गन्स होने की वजह से उनकी थोड़ी सजा कम होती। बैंक के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको पता चल चुका है कि रॉबर्ट्स यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए वो अपने मोबाइल से अपने घर वालों को कॉल करके ये बताते हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पुलिस ऑफिसर जो ये पूरा गेम समझ चुका है वो एक पुलिस की टीम को गटर में भेजता है और खुद अपनी एक टीम के साथ बैंक के अंदर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फर्नांडो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो बोट पर होते हैं। दरअसल इन्हें पता था कि पुलिस वालों को पता चल सकता है कि हम गटर के रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे, इसलिए पानी में इन्होंने एक छोटा सा डैम बना दिया था ताकि पानी का बहाव दूसरी दिशा में बहने लगे और वो दूसरी तरफ से निकल जाए। अब ऑफिसर को उनकी सुरंग मिल जाती है लेकिन वहाँ बॉम्ब लगा होता है, लेकिन ऑफिसर को जल्दी पता चल जाता है कि सारे हथियार और बॉम्ब फेक हैं। लेकिन अब बहुत देर हो गई होती है। ये सारे के सारे पैसे लेकर अल्बर्टो के घर पहुंच चुके होते हैं और इन्होंने उस गाड़ी को भी जला दिया है जिसे ये चोरी करने में यूज किए थे। इसके बाद ये चोरी के पैसे को आपस में बांट लेते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और अब इन सब की जिंदगी बदल चुकी है। ये अब अमीर बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक दिन फर्नांडो की पत्नी को पता चल जाता है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है। इस बात से गुस्सा होके वो पुलिस के पास जाती है और उन्हें सब बता देती है कि कुछ महीने पहले एक बैंक में रॉबरी हुई थी, उसमें मेरा पति भी शामिल था। इसके बाद पुलिस फर्नांडो के साथ उसके सभी साथियों को पकड़ लेती है और अब उन्हें जेल हो जाता है। लेकिन इनके पास नकली हथियार थे और इन्होंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए इन्हें ज्यादा लंबी सजा नहीं होती। 7 महीने बाद फर्नांडो जेल से बाहर आता है और मारियो उसे एक सुंदर गाड़ी में लेने आता है। ये लोग ने बैंक से चुराए हुए आधे पैसे छुपा दिए थे क्योंकि बैंक के लॉकर में जितने भी लोगों का सामान होता है उसका बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं होता। ये इन्होंने इसलिए किया होता है कि ताकि ये कभी पकड़े भी जाए तो भी इनके पास पैसा हो। अब इसी पॉइंट पे ये फिल्म एंड होती है। तो ये थी द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी मूवी जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। आई होप कि आपको ये मूवी की स्टोरी और ये वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।